हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ और ये मेरी पहली वीडियो है आप लोगों के लिए सेंटेंसेस पर। बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही सेंटेंस जो है वो सबसे ग्रामर का पहला चैप्टर है एंड इट्स वेरी इजी, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर ऐसे भी नॉर्मल एग्जाम्स में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इन दैट सिचुएशन सेंटेंसेस को कैसे समझना है और जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे उसके कैसे आंसर देने हैं, उसके लिए मैं ये वीडियो लाई हूँ और आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना। और अगर बच्चों आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। सी व्हाट इज सेंटेंस। सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा बच्चों कि सेंटेंस होता क्या है। अगर आप कहीं जा रहे हो और कोई आपको रास्ते में मिल गया है और अगर आप उससे बात कर रहे हो और उसे आप किस तरह से बता रहे हो अपना बात। अगर मैं ही हूँ सपोज करो और मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका नाम क्या है, मैं बहुत सिंपल तरीके से पूछ रही हूँ व्हाट इज योर नेम। तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपसे आपका नाम पूछ रही हूँ। लेकिन इंस्टेड ऑफ आंसरिंग मी आप ऐसे करके जवाब देते हो आयुष नाम मेरा है। तो कई बार क्या होगा कि सामने सुनने वाला जो है वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा, उसको लगेगा ये इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा जवाब क्यों दे रहा है और आपने ऐसा जवाब क्यों दिया, क्योंकि आपने एक पूरा सेंटेंस नहीं बनाया है, ठीक है। तो बच्चों हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है और यहीं से हम लोगों को मिल गया डेफिनेशन सेंटेंस का। तो व्हाट इज सेंटेंस? तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं विच गिव्स अस कंप्लीट सेंस, वो हमें कंप्लीट पूरा सेंस देता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अगर हम लोग अपने सेंटेंसेस को तोड़ मड़ोड़ कर उल्टा सीधा करके बोलते हैं तो बच्चों हमारी बातों को सामने वाला कभी समझ नहीं पाएगा। तो अ सेंटेंस मस्ट बी कंप्लीट एंड इट शुड गिव कंप्लीट सेंस, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट्स। सो सी what is the correct definition of sentence here I have shared on my screen। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। A sentence is a group of words that expresses a complete thought। ये एक complete thought को बताता है बेटे, ठीक है। Here are some examples which I have shared। आप अपने तरफ से बहुत सारे examples बना सकते हो। First one is she is reading a book। क्या कर रही है? There is a girl. What that girl is doing? She is reading a book. Now the next example here is reading a book. Is it giving a complete sense? No, it's not giving a complete sense. Why? Because here is reading a book. Here you can see verbs are given is and reading, but a book here the sentence is not written in a correct order। तो आपको बच्चों ये भी ध्यान देना है कि जब कभी भी सेंटेंस बनेगा तो वो करेक्ट ऑर्डर में लिखा हुआ रहेगा। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर नॉर्मल एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द सन वॉज शाइनिंग। सन क्या कर रहा है? शाइन कर रहा है, ठीक है। बट इफ आई राइट इट इन अ डिफरेंट वे द सन वॉज, ये पूरा कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो सेंटेंस होने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन क्या है बच्चों कि सेंटेंस जो है इट शुड बी रिटन इन अ करेक्ट ऑर्डर और ये एक कंप्लीट सेंस दे, ठीक है। सो लेट्स मूव कि इसका आगे क्या होता है, इसके क्या क्या सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स होते हैं। और अभी हम लोगों ने वी हैव जस्ट रेड अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेस। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके काइंड्स। तो बच्चों सेंटेंसेस के 4 काइंड्स होते हैं, इन्हें 4 तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव। बच्चों डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है इसका एक और नाम है, दैट इज असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। ये सेंटेंस का क्या काम होता है? ये सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट बताता है। ये जो कुछ भी हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेट्स दैट, ठीक है। Here I have given the definition of declarative sentence which is, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। A declarative sentence makes a statement or provides a fact or conveys information। ये क्या करता है? ये हर तरह का information हमें देता है, ठीक है। यहाँ पर है here I have given some examples। He lost his keys।
क्या है, उसने अपना चाबी खो दिया। नेक्स्ट इज एमा इज एट द पार्क। नेक्स्ट वन इज विलियम गोज टू स्कूल बाय बस। हाँ बच्चों, एक चीज़ और आप लोग को ध्यान रखना है कि जब कभी भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो एंड होगा तो इसके एंड में आपको फुल स्टॉप देना है। कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे कि एक सेंटेंस दिया रहेगा और फुल स्टॉप मिसिंग रहेगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट शुड बी, विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी गिवन हियर। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, वहाँ फुल स्टॉप देना है। तो ये चीज़ आप एकदम नहीं भूलेंगे, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड में आप लोग फुल स्टॉप यू हैव टू गिव, इट्स कंपलसरी, ये जरूरी है। अब हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव का जैसे ही हम लोग नाम सुनते हैं हमारे मन में आता है कुछ क्वेश्चंस, राइट? तो हम लोगों को क्या लगता है कि क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह के होते हैं। तो हमने बिगनिंग में पूछा था ना, व्हाट इज योर नेम। दिस इज जस्ट अ जनरल क्वेश्चन जो कि हम लोग पूछते हैं अगर हम लोग किसी से फर्स्ट टाइम व्हेन वी मीट समबडी एंड व्हेन वी आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन एंड वी वांट टू नो द नेम ऑफ दैट पर्सन, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूछते हैं। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, तो वैसे सेंटेंसेस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो डेफिनेशन। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन। ये सेंटेंस क्या करता है, ये क्वेश्चन पूछने का काम करता है। हियर आर सम एग्जांपल्स, यू कैन टेक the screenshot of this example. Is it cold outside? This is also a kind of question. Next one is, does it taste good? How do you open this? और इस सेंटेंस को, इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे जिसमें क्वेश्चंस होंगे बच्चों, आपने उसे एंड करना है with a question mark, right? So this is what you have to learn in interrogative sentence, and this is very easy to identify. How will you identify? If you are confused, if you do not understand whether the question is asked or not, in that situation you will see the question mark. Got it? Next one is what? Any guesses? That is imperative sentence, right? जो बच्चे ध्यान लगाकर पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा कि imperative sentence है. So let's quickly revise what is interrogative sentence. What is imperative sentence? Imperative sentence में क्या है? तो बच्चों इसमें आपको तीन चीजें बेसिकली ध्यान में रखना है. First request, then command and then advice. Okay, so these three things you have to keep in mind. Apart from these three things, आपको कुछ और बेसिक चीज़ें आपको जाननी है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन और वार्निंग. अगर इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिलते हैं जिसमें कि एडवाइस दिया जा रहा है, जिसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, या फिर जिसमें वार्निंग दिया जा रहा है, किसी तरह का इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, तो these all sentences will come under imperative sentence. Here are some examples. जैसे हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मोस्टली जो सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंस के होते हैं वो सब में यू जो होता है वो हिडन होता है. यू कई बार आप लोगों को दिखेगा नहीं. जैसे अगर हम बोलते हैं बी क्वाइट, हम लोग अगर किसी को बोलते हैं बी क्वाइट, इट मीन्स वहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो आपने क्विकली बताना है कि यहाँ पर यू जो है वो हिडन है. अगर इफ़ यू आर आस्क्ड एनी क्वेश्चन लाइक दिस कि आपको इसमें सब्जेक्ट ढूंढो, तो आपने क्या करना है, यू आपको ऐसे ही बोल देना है. ठीक है, और यही सब क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, और यहीं पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या क्या है, हमने क्या सीखा, कमांड है, रिक्वेस्ट है, इंस्ट्रक्शन है, वार्निंग है, एडवाइस है. सो दीज 5 थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हेन यू आर डूइंग इंपेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, और एंड इट्स वेरी इजी टू लर्न. चलो आप लोग सब लोग मेरे साथ रिपीट करोगे. फर्स्ट इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, एडवाइस. सेकेंड रिक्वेस्ट. थर्ड इंस्ट्रक्शन. फोर्थ वार्निंग. एंड वन आई हैव मिस्ड. विच वन इज दैट? आप लोग उसको कमेंट करके बताना. ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे. फर्स्ट वन इज बी क्वाइट. यू आर गिविंग कमांड टू समबडी. आप क्या बोल रहे हो, बी क्वाइट, बी क्वाइट. आप किसी को शांत रहने के लिए बोल रहे हो. स्टैंड अप, किसी को आप अगर बोल रहे हो कि खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, तो इन दैट सिचुएशन यू विल यूज विच सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट वन इज रिक्वेस्ट. अगर आपको
आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, व्हाट यू डू, यू जनरली जॉइन योर हैंड्स, यू फोल्ड योर हैंड्स एंड रिक्वेस्ट। तो आपको क्या बोलना है, उसमें कौन सा सेंटेंस यूज़ होगा, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ होगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें किसी को से हेल्प लेना रहता है, देन वी ऑफन से ना, प्लीज़ हेल्प मी, आई नीड योर हेल्प, प्लीज़ हेल्प मी। तो ये जो सेंटेंस है, दिस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, हियर आई हैव रिटन फ्यू एग्जाम्पल्स, जैसे कि है ऐड शुगर टू द टी, दिस इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन विच यू आर गिविंग टू समबडी, ओके। देन एडवाइज, इफ यू आर एडवाइजिंग समबडी, तो भी हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज करेंगे। Okay, now the last one is left, which is also very very important. That is exclamatory sentence. बच्चों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लेट मी टेल यू समथिंग। अगर हम लोगों को अचानक से, इफ़ वी आर गोइंग समवेयर और हमें चोट लग जाती है, वी गेट हर्ट, तो व्हाट वी डू, ओह आउच, वी हैव दैट काइंड ऑफ सडन इमोशंस इरप्टिंग फ्रॉम अस, हम लोगों को अंदर से आता है अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन वी गिव सच एक्सप्रेशंस। तो ऐसे जो अचानक से जो एक्सप्रेशंस आते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन टाइप, और उसको जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्विकली टेल यू द डेफिनेशन। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स। Examples have been given here. What a cute puppy. आप कभी बहुत सुंदर सा पपी देखते हो और आपके मुंह से अचानक से निकलता है, ओह वाओ व्हाट अ क्यूट पपी। तो ऐसे सेंटेंसेस जो है वो क्या हैं आपकी, इट इज एक्सप्रेसिंग योर जॉय, योर हैप्पीनेस। सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और few more examples I have given here. Wow, that is a good news. हाँ बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, आपको एंड क्या करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क से। एक्सक्लेमेशन मार्क आप लोगों ने पता है, ये जो है वो, दिस इज द एक्सक्लेमेशन मार्क विच यू हैव टू गिव एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। बेसिकली हम लोगों को इसमें 3 तरह के पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ने हैं। असर्टिव सेंटेंस में हम लोग फुल स्टॉप देंगे, इम्पेरेटिव में हम लोग फुल स्टॉप देंगे, इंट्रोगेटिव में हम लोग क्वेश्चन मार्क देंगे, और एक्सक्लेमेटरी में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे। सो इन दिस वे इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड what punctuation mark will be given to which sentence. Okay, so this is how we are going to do the sentences, and this is how we will identify the sentences. Wait for the next video for more such informations about the sentences and other grammatical topics. Okay, bye bye, take care. If you want to know something more about the sentences which you missed while I am delivering the lecture, you can go to the channel, like it, subscribe it, and get the notes. I have uploaded everything there, whatever I have explained in today's class. Okay.